कमाल है भाई। क्या अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ इसलिए लाया जाना चाहिए कि प्रधानमंत्री को व्यक्तिगत तौर पर कटघरे में खड़ा करना है? क्या विपक्ष के मन में ये डर भी बैठा है कि एक अकेला मोदी उन पर भारी है? तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? इसलिए आप प्रधानमंत्री के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। उधर एनडीएमसी की मीटिंग में केजरीवाल जी से सवाल पूछे जाते हैं कि काम क्यों नहीं हुआ, दिल्ली क्यों डूब गई पूरे पानी में, तो वो भाग जाते हैं। वो मांगेंगे अविश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री के खिलाफ। यही नहीं, अभी और सुनिए। लेकिन मैं ये भी पूछना चाहती हूं कि क्या सिर्फ नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए ये पूरे विपक्ष का प्रयास है? क्योंकि सवाल तो कई हैं इस देश में। या ऑपोजिशन नंबर अपने जानते हुए बस एक आदमी नरेंद्र मोदी जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं उनको कटघरे में खड़ा करने के लिए ये अविश्वास प्रस्ताव ला रही है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इंदिरा गांधी जी के पास बहुत भारी बहुमत था, बहुत भारी बहुमत था। कितने नो कॉन्फिडेंस प्रस्ताव उनके खिलाफ आए गए आपको पता होगा, आप तो जानी मानी जर्नलिस्ट हैं, आपने कवर किया हुआ है पार्लियामेंट। राजीव गांधी जी पे आए जब उनके पास 400 से ज्यादा सीट्स थी। ये हार जीत की नोटिस नहीं है, ये वो नोटिस है जहां पर खुद प्रधानमंत्री को अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं रह गया है कि वो मणिपुर के बारे में चर्चा कर सकते हैं। अगर हमारे प्रधानमंत्री इतने हाजिर जवाब हैं, इतने सब जगह सारी दुनिया के पार्लियामेंट को संबोधित करते हैं, अपने देश के पार्लियामेंट को संबोधित कर लें। ये तो उनको बस जिम्मेदारी याद दिला रहे हैं, आप लोग सब क्यों तिल मिला रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब सिर्फ रह गया है कि किस तरह से विपक्ष अपना पावर दिखाए और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी को किस तरह से कटघरे में डाले। मणिपुर की कौन बात कर रहा है यार? आपका पिकनिक में पूरा बीजेपी पूरा भाषण सुना, अब मुझे अंदाज हो गया कि आप क्या चाहती हैं। मणिपुर जैसी घटना को आपने इतना लाइटली ले लिया। बहन बेटियों की इज्जत का सवाल है, पूरे दुनिया में बदनामी हो गई। शायद पिछले 100 साल में अगर आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो ऐसी बर्बरता कहीं नहीं होगी। आज ही एक वीडियो वायरल हुआ है मेरठ का, एक निर्वस्त्र बेटी परेशान है, उसका रेप हुआ और किस तरह से उसको खींच के ले गए। आपके संज्ञान में है सब बातें, लेकिन आप नहीं बताएंगी। इस तरह से पत्रकारिता हमारे देश की किस जगह जा रही है, हमें इसकी बहुत चिंता है। लेकिन नवल किशोर जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप तो लोकतंत्र में बहुत विश्वास रखते हैं और आप ही की पार्टी ने मिलकर ये 26 पार्टियों को इकट्ठे लाने का काम किया है, INDIA बनाया है। आज मैं पूछ रही हूं बिहार में क्या हालत है, कटिहार में, वहां पर लोग बिजली के लिए अगर प्रदर्शन करें तो गोली चल जाती है, लोगों को मार दिया जाता है। जहां पर शराब बंद है वहां पर शराब के नशे में लोग मरते हैं, रोज आए दिन मरते हैं। पर यह सवाल नहीं उठने चाहिए, क्योंकि ये सवाल उठाने से कहीं ना कहीं आप कहेंगे कि राजनीति हो रही है। नवल किशोर जी, आज आप ही बता दीजिए लोकतंत्र किस तरह से जिंदा है बिहार में, और क्या बिहार के सवाल नहीं उठने चाहिए? नाविका जी, बहुत जबरदस्त आप बैटिंग कर रहे हैं, मैं कह सकता हूं, और सरकार के लिए कर रहे हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। गजब बेइज्जती है। आपको कम से कम ये फर्क स्थापित करना चाहिए कि मणिपुर जो सामूहिक पीड़ा झेल रहा है पिछले 2 महीना से ज्यादा समय से, 150 से ज्यादा लोग मरे, 60,000 से ज्यादा लोग बेघर हुए, कितने वहां पर रिलीफ कैंप चल रहे हैं, ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए भी आप ये जरूरी समझते हैं कि इनको कंपेयर किया जाना चाहिए पूरे भारतवर्ष में जो हिंसा घटनाएं हो। आज आप इतने संवेदनहीन हैं, आपके राज्य में आज एक आदमी को मार दिया गया है, गोली चला दी गई है क्योंकि प्रदर्शन कर रहे थे, और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं बैटिंग कर रही हूं। मैं बैटिंग करूंगी, जनता माफ नहीं करेगी। और आज के मणिपुर हमें दिखता है, अच्छी बात है, हमें उठाना चाहिए, लेकिन बाकी हमें नहीं दिखना चाहिए। जो इस देश में हो रहा है उस पर एक भी किसी विपक्षी पार्टी से कोई भी टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। बंगाल में भी तो 52 लोग मरे थे ना, राजस्थान इस देश का रेप कैपिटल है ना, तो क्या मैं फैक्ट्स नहीं बोल रही हूँ? नविका जी नहीं, आप हमेशा फैक्ट्स पे बात करती हैं, तो इसीलिए मैं थोड़े 2-3 फैक्ट्स और बताने की जरूरत है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी नविका जी, टाइम्स नाउ भारत ने सुशांत सिंह राजपूत पे कितनी डिबेट्स की थी? करीब 50 से ज्यादा, 100 से ज्यादा। मैं आपसे बस एक सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आपने अभी खुद ही SD हासन जी के जवाब को कटाक्ष करते हुए कहा कि आपके घर में भी बहू बेटी हैं। आप पिछले 5 दिन से इस पे चर्चा कर रही हैं मणिपुर पे, पर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ नविका जी, 80 दिन से ऊपर हिंसक घटनाएं हो रही हैं, उससे पहले कितनी डिबेट्स हुई? चलिए वो छोड़िए, मैं पूछना चाहती हूँ बृजभूषण सिंह पे, आपकी ही एक न्यूज रिपोर्टर हैं, बृजभूषण सिंह ने उनके साथ किस तरीके से व्यवहार किया था? मैंने उस दिन आपको एंकरिंग करते हुए नहीं देखा था। एक सिंपल सवाल पूछ रही हूँ, आपको कुछ तो डिफरेंस लगता होगा ना, क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, राइजिंग क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन वर्सेस ऑर्गेनाइज्ड मॉब वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। मणिपुर किस श्रेणी में आ रहा है? मैम 80 दिन से ऊपर हो चुके हैं, हजारों की तादाद में महिलाएं रिलीफ कैंप्स में रह रही हैं, 150 से ज्यादा परिवार उजड़े हैं क्योंकि वहां पे उनके कत्लेआम हुआ है, हजारों की संख्या में घर जलाए डाले गए हैं,
वहां के बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, वहां के अस्पताल चरमरा रहे हैं, और खुद इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक सिटिंग मिनिस्टर ऑफ स्टेट का घर फूंक दिया गया, आग लग गई, और वो खुद आकर टेलीविजन पे बोल रहे हैं कि वहां पे कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकी है। तो आप मुझे अगर बार बार आप बिल्कुल चर्चा करिए, एंड मुझे तो पता है टाइम्स नाउ तो जर्नलिज्म का एक प्रतीक माना जाता है, वो विपक्ष को लेकर बहुत सारी डिबेट्स करता है और प्रश्न पूछने चाहिए। आपने 2014 से पहले आपने कितने सवाल दागे होंगे यूपीए की सरकार पे, दिन रात आपने डिबेट की। आप उसकी कंपैरिजन कर लीजिए और पोस्ट 2014 की कंपैरिजन कर लीजिए, जब आपने सरकार से सवाल पूछा होगा। आप बस मुझे वो डिबेट के आप मुझे आंकड़े दे दीजिएगा तो मैं मान जाऊं कि हाँ, हम लोग बहुत फ्री एंड फेयर मीडिया के अंतर्गत हम लोग काम कर रहे हैं और फ्री एंड फेयर मीडिया को हम जवाब दे रहे हैं। आप टाइम्स नाउ थोड़ा ज्यादा देखा करिए, आपको पता रहेगा हम लोग क्या क्या कवर करते हैं। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। सबसे पहले आप प्रियंका मैडम को बोल रहे थे कि थोड़ा ज्यादा टाइम्स नाउ देखा कीजिए। हम भी कोशिश करते हैं देखने के लिए, लेकिन जब देखना शुरू करता है इतना पार्टीशन, इतना पार्शियल, इतना प्रो गवर्नमेंट न्यूज लगता है कि हम बंद कर देते हैं। दैट इज द मेन इशू।